देखिए कक्षा 8वीं में ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, या 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ऐसे प्रश्नों को हल करने का एकमात्र यही तरीका आपका है जो सबसे सर्वोत्तम है। ध्यान देंगे, जब 4 अंकों की या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग पूछेगा कि कौन सी संख्या है जो 4 अंक की बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, पूर्ण वर्ग हो, तो ऐसे कंडीशन में भाग विधि अपनाएंगे। कौन सी विधि? भाग विधि। तो सबसे पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यानी सबसे छोटी, पहले लिख लेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी सबसे छोटी लिख सकते हो, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या अभी तो पता नहीं है, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? छोटी से छोटी माने सबसे छोटी। इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? सबसे छोटी। सबसे छोटी। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, तो 4 अंक अब पूरा करने के लिए 0 बढ़ाते जाएंगे। 1 2 3 0 बढ़ा दिए, 4 अंक हो गया। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। अब इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए कितना? 1000। जोड़ा बना लीजिए, बन गया। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम 4 अंक की संख्या, 4 अंकों वाली संख्या चाहिए, तो अगर इसमें से 1 घटा दोगे तो इसमें 3 अंक रह जाएंगे। समझ गए? तो यानी इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए शेषफल जो आएगा वो माइनस में आना चाहिए। शेषफल किस में आना चाहिए? माइनस में। तो अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले भाग किया जाए। 10 है तो 3 का वर्ग 9 होता है, तो 3 बार पहले जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया। घटा दिए तो कितना बच गया? 1। अगला पेयर उतारे तो कितना आ गया? 00, 100 हो गया। इसको क्या किए? जोड़ दिए, 3 3 6। अब ये ध्यान देना है कि आगे जो टेबल ले जाना है वो 100 से ज़्यादा ले जाना है, ताकि ये पता चले कितना हमको जोड़ना है। तो 6 के आगे अगर हम 3 बार टेबल पढ़ दें तो 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, 189 हो गया। 100 से बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको 5 से 4 बार ले जाओ। 4 चौक 16, 4 छक 24 25 और ज़्यादा हो गया, तो कम बार ले जाएंगे। तो यानी हम लोग कै बार ले जाएंगे? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 2 दूनी 4, 2 छक 12, 124। 24। यही हमारा ज़्यादा। अगर 3 बार ले जाएंगे तो कम रहेगा। 3 बार चेक करोगे तो 3 त्रिका 9, 3 बार नहीं, 1 बार ले जाएंगे तो कम रहेगा। 3 बार तो 189 यही है। 4 बार में और ज़्यादा हो गया, तो 2 बार वाला क्लियर हो गया। तो कितनी बार ले जाओगे? 2 बार। 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ 2 लिख दो, तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, 124 आ गया। अब नीचे वाला ज़्यादा है ऊपर वाला, नीचे तो शेषफल हमारा आएगा कितना? माइनस 24 माइनस आ रहा है। ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि इतना घाटा हो रहा है। पूर्ण वर्ग होने के लिए कितना घाटा हो रहा है? 24। 24। घाटा कितना? कम कितना पड़ रहा है? 24। 24। अगर हम 24 जोड़ देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी और इसमें 4 अंक भी होंगे। ऐसे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें 4 अंक हों और वो पूर्ण वर्ग हो। तो इस कंडीशन में यहाँ आप लिखोगे, चूँकि शेषफल -24 है, जो स्पष्ट करता है कि
24 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 24 जोड़ना पड़ेगा। तो अतः वह पूर्ण वर्ग संख्या 1000 प्लस 24। तो कितना आ गया? 1024। 24। ये उत्तर है। ठीक, यस। तो छोटी से छोटी संख्या पूछा है। यस। यह हमारा शेषफल कितना कम पड़ रहा, माइनस में आया है, बता रहा 24 घाटा में है, तो 24 जोड़ देंगे तो आंसर 1024 हो जाएगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।